नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के रणजीता स्टेडियम में योगाभ्यास किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा कार्यक्रम में शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है और लोग वर्षों से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिससे योग को वैश्विक पहचान मिली। मुख्यमंत्री साय ने लोगों से अपील की है कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दिन में कम से कम कुछ समय योग को जरूर करें, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना। इसे अपने जीवन से जोड़ें। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसे अपना रही है। मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम सबका जानता हूं लेकिन समय लगेगा। और आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, ऐसे छबीराम साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सभी अधिकारीगण और पूरे जिले से इस अवसर पर उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है। हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से यह आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाए। और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा ये देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में, पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है। और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में, सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और हम हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत आग्रह था कि इस बार जो प्रदेश स्तर का योग दिवस का ये जो कार्यक्रम होता है, इसको जशपुर में करना है। हमने बहुत कहा कि जशपुर बहुत किनारे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अवसर प्रदान किया हमारे जशपुर जिले को कि आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं भले मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का हम आभार करना चाहेंगे। साथ ही समाज कल्याण विभाग की मंत्री भी आई हैं, उनके विभाग का भी इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी लोगों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को
संपन्न कराने में अपना योगदान दिए हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक आग्रह होगा कि इस योग को सबको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, काहे कि आज इस योग से मन, शरीर और आत्मा ये संतुलित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अवश्य अपने 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएं, तो कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं और आगे आने वाली बीमारी भी इससे होती नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमारी से पहले ही बचे, और इसलिए योग पर भी जोर दे रहे हैं। आज पूरे देश में वेलनेस सेंटर है। आज वेलनेस सेंटर में कि भाई वहां पर लाभ लेकर आदमी मतलब बीमारी को आने का आमंत्रण ही क्यों दे, इसलिए पहले से योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में ध्यान दें। ये वेलनेस सेंटर में सब होता है। आज सभी स्वस्थ रहें, इसलिए गरीबों को भी जेनेरिक दवाई मुहैया करा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हर जगह जेनेरिक दवाई का भी दुकान है, बहुत कम कीमत में। जो हमारे अन्य जो एलोपैथिक की दवाई हैं उससे बहुत कम कीमत में उतने ही कारगर दवाई है, तो उसका भी आप सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए। और योग दिवस के अवसर पर मुंगेली में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित जिले के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने योग किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयत्नों से 5000 साल पुरानी हमारी इस पद्धति को दुनिया भर में मान्यता मिली। दुनिया भर के लोग आज के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली का आधार योग है, इसलिए लोग योग करें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से हमारे प्राचीन 5000 साल पुरानी इस पद्धति को दुनिया भर में मान्यता मिली। दुनिया भर के लोग आज के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली का ये आधार है योग, और इसलिए लोग स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, इसलिए योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार ने सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया है। मुंगेली में स्थानीय विधायक आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सब लोगों के साथ हम सब लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है, और ये योग हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बने। साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोगों ने आज मंडी प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छत्तीसगढ़ में तैनात सीमा सुरक्षा बल के सामरिक मुख्यालय महानिरीक्षक विशेष संक्रिया सीमा सुरक्षा बल भिलाई छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मुख्यालयों समस्त वाहिनियों तथा सीओबी स्तर तक बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आनंद प्रताप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सामरिक मुख्यालय विशेष संक्रिया सीमा सुरक्षा बल भिलाई छत्तीसगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में जवानों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया योग में नजर आई। इसी की कड़ी में भिलाई शहर के भी गार्डन और ग्राउंड में लोगों ने योगासन किया। वहीं भिलाई में देश की पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ और एसएसबी के जवानों और अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। भिलाई में बीएसएफ के सेक्टर हेडक्वार्टर से लेकर फ्रंटियर तक एसएसबी सेक्टर्स हेडक्वार्टर में जवानों से लेकर अधिकारियों ने योगासन किया। बीएसएफ के आईजी आनंद प्रताप सिंह ने योग को लेकर कहा कि योग जवानों को डिप्रेशन से दूर रखता है और बीएसएफ में योग रूटीन का हिस्सा कहलाता है।
इधर रावघाट रेल लाइन की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवानों और अधिकारियों ने कहा कि योग से मन की शांति मिलती है। बता दें, छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा ने बीएसएफ और रावघाट रेल लाइन परियोजना की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है और भिलाई में इन सभी फोर्स का हेडक्वार्टर है, जहां आज सामूहिक रूप से योगाभ्यास कराया गया। देखिए, बीएसएफ में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और बीएसएफ में योगा इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, योगा सिखाया भी जाता है और योगा के जो फायदे हैं उन सबसे आप भली भांति परिचित हैं। तो हम भी योगा का प्रोत्साहन करते हैं, अपने जवानों को सिखाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पर इसका आयोजन करते हैं। धन्यवाद। जवानों के मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है मानते हैं इसको? ये बहुत जरूरी है। योगा जो है ये डिप्रेशन के लिए या एंजाइटी के लिए, इस तरह की चीजों के लिए बहुत लाभदायक है। मेरा नाम वैशाली बढ़े है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ पिछले 15 सालों से। और योगा जो है हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि केवल ये हमें फिजिकल फिटनेस देता है, पर एक मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल पीस भी हमें योगा से मिलता है। तो योगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें करना चाहिए। और मुझे यहाँ बीएसएफ ने अभी आज योगा लेने के लिए बुलाया है और योगा जो है बीएसएफ वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यानी हमारे लिए सिक्योरिटी तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये वो अपने परिवार से काफ़ी दूर रहते हैं और साथ में मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है, साथ में उनको इमोशनल भी वो वीक हो जाते हैं थोड़ा सा। तो जब ये योगा करते हैं तो इनको एक स्ट्रेंथ मिलता है, इनर पीस मिलता है और फिर ये हैप्पी रह सकते हैं अपनी लाइफ में। जिस तरीके से बीएसएफ ड्यूटी कर रही है यहाँ पे, या आप देखें पूरे भारत में, चाहे वो सीमाएं हों या यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरियाज हों, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, तो जिस तरीके की बीएसएफ की ड्यूटी है, उस ड्यूटी को अगर देखें तो उसमें योगा का बहुत बड़ा महत्व है। पूरा 24 घंटा हमारा जवान जहाँ पर भी तैनात है वो अपने आप को व्यस्त रखता है। ऐसे में अगर आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके अगर योगा कर ले तो एक तो उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा और मतलब एक तरीके से उसके अंदर ऊर्जा, प्रतिदिन ऊर्जा आती रहेगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो है योगा हमारे फौज के लिए, बीएसएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका शुभ नाम? मैं ओम प्रकाश, कमांडेंट ऑफिसर डीआईजी बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर दुर्ग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीएसएफ के जवानों ने भी योगासन करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road.
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक समरसता की दिशा में प्रदेश सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। जशपुर वासियों को इस दौरे से कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलेगी। इसी के तहत शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22,36,000 रुपए की लागत से निर्मित दुलदुला हाट बाजार का लोकार्पण कर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हर किसी को 24 घंटे में से आधा घंटा योग के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि योग से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन भी शांत रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सबके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मला विश्वास है कि आप मन अभी सवेरे सवेरे जरूर योग शिविर में भाग ले हो। हमें सब जसपुर में एक योग शिविर में भाग ले हन, लेके आथन। पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रही से जसपुर में, वहां के रंजीता स्टेडियम में, और पूरा मैदान भरे रही। और आज पूरे प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर में, हर जगह, हर वेलनेस सेंटर में, सब जगह योग के आयोजन रही, योग शिविर के। और पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में आज के ये 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन होई से आप सबला मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखे रहीस कि आज आदमी ला स्वस्थ रहे बर योग के बहुत आवश्यकता है, और ये योग ला पूरे दुनिया में अंगीकार किया जाए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 175 देश होकर समर्थन करे रहीन, और 21 जून योगा दिवस के रूप में आज स्थापित होगी से। और आज पूरे दुनिया में एक योग दिवस के कार्यक्रम आज चली से। तो आप सबला भी मोर आग्रह हो ही कि आप सब भी, हमारे गांव में तो ऐसे सब मेहनत करते हैं, तो मन के तो ऐसे नहीं योग सब हो जाए, लेकिन जो बाकी मेहनत नहीं हो मन से आग्रह हो कि जरूर 24 घंटा में आधा घंटा योग के लिए समय निकालना चाहिए। ये योग से शरीर तो स्वस्थ रहेल ही, लेकिन मन भी शांत रहेल, आत्मा के भी शांति मिलेल, तो बहुत जरूरी है योग। और आज तरह तरह के बीमारी होते गांव में, शुगर बीपी आम बीमारी होगी आज गांव मन में भी। हमार मेहनत का आदमी मला भी आज शुगर बीपी की बीमारी होते, आज चिंता भी बढ़ गई से। तो ऐसे समय में योग और महत्वपूर्ण हो जाए। योग करेले ये सब टेंशन भी कम होल, शुगर बीपी मन भी कंट्रोल में रहेल। तो सबसे आग्रह हुई कि सब जनला कम से कम 24 घंटा में आधा घंटा योग के लिए समय निकालना चाहिए। और आज बड़ा सौभाग्य के विषय है कि ये मोर विधानसभा क्षेत्र है, अपन विधायक बना के भेजे है। तो आज यहाँ 22,36,000 रुपया की ये बाजार शेड के आज लोकार्पण करे हन। एक लिए आप सबला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बड़ा अच्छा लागत है ये बाजार, और सब चीज यहाँ व्यवस्थित हो जाही। बाजार सुंदर भी लगी, दुकानदार माला भी अच्छा लगी, खरीदार माला भी अच्छा लगी। और साथ में मैं बताई कि 2 करोड़ 20 लाख के भूमि पूजन भी करे हन, तो ओकर भी आप मला बधाई। वो भी आने वाला समय में काम हो ही। अभी दुलदुला के बस स्टैंड के भी स्वीकृति होगी से 1 करोड़ रुपया 99,99,000 रुपया की स्वीकृति होगी से। और एकर भी निर्माण शीघ्र शुरू होने वाला है। और वैसे ही एक हमें एक योजना निकाले ही, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना। कहे कि हमार जो बस के मालिक मने प्राइवेट बस के, तो वहां जहां जे रूट में लाभ है वहीं चलाते हैं, हानि वाला रूट में नहीं चलाएं। और एक वजह से का होल कि वहां हमार गांव वाला मन के कहीं आना जाना है तो फिर वो पिकअप के सहारा लेना पड़ेल। पिपक मन के कहे कि पिकअप गांव में मिल जाए, सस्ता भी मिलेल। तो पिकअप और कभी एक्सीडेंट हो जाए तो अचानक एक ही साथ में बहुत बहुत धन के
मृत्यु भी हो जाए, 18 जन 20 जन 25 जन के मृत्यु भी हो जाए। और इसीलिए हमार ऐसे गांव वाला मन के ऐसे खतरा से बचाए बर ये मुख्यमंत्री बस सेवा योजना लगाए ही। तो आप मन के भी ये हमें कलेक्टर मला कहे रहे कि भैया ऐसा कौन सा रूट है जिसमें प्राइवेट बस वाले अपना बस नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जरूरी है वहां बस होना चाहिए, तो मन चिन्हित करके बताइन है। तो आप मन के मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना से मेंजूर चूंदी सुखबासुपारा मेंजूर चूंदी मेन बस्ती बालोद में अपने तहसीलदार पति के साथ रहने के हक की लड़ाई लड़ रही रेणु गुप्ता ने शुक्रवार शाम से अन्न और जल का त्याग कर दिया है। इसके साथ ही उसने प्रण लिया है कि अगर 48 घंटे में उसे उसके पति ने स्वीकार नहीं किया तो वह अपनी ससुराल की चौखट पर अपने प्राण त्याग देगी, जिसके लिए ससुराल पक्ष के साथ साथ शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। पति के साथ रहने की मांग करते हुए बीते 6 दिनों से तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उसकी देवरानी वंदना पटेल गुप्ता बीते 5 दिनों से ससुराल की चौखट पर बैठी हैं। रेणु गुप्ता ने अपने ताजा वीडियो में बताया कि 5 दिन से ससुराल की चौखट में बैठी रहने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक शासन प्रशासन से कोई मदद भी नहीं मिली है। मुझे किसी भी तरह से अपना अधिकार चाहिए, मुझे अपने पति के साथ रहना है। इसके लिए अभी से मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। अगर 48 घंटे के भीतर मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार नहीं मिला तो देह त्याग कर दूंगी और इसके जिम्मेदार ससुराल वालों के साथ साथ शासन प्रशासन भी होगा। मैं रेणु गुप्ता पति राहुल गुप्ता, मुझे घर के बाहर बैठे हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे न्याय और प्रशासन और शासन से किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला है। बल्कि यहाँ प्रशासन आ भी रहे हैं तो मुझे घर से बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैं घर के बाहर बैठी हुई हूँ, वहाँ से भी मुझे जाने के लिए बोला जा रहा है। और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इस चीज़ से, और मुझे किसी भी तरह से अपना अधिकार चाहिए। मुझे अपने पति के साथ रहना है। इसलिए मैं अभी से इसी वक्त से मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अभी से भूख हड़ताल में बैठती हूँ। न मैं जल पीऊँगी न मैं अन्न खाऊँगी। मैं जल और अन्न का त्याग करती हूँ अभी से। और यदि मुझे 48 घंटे के भीतर अगर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, अगर मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार नहीं मिला, तो मैं अपने इसी ससुराल घर के सामने अपना देह दाह कर दूंगी और इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन और मेरे ससुराल वाले होंगे। मैं रेणु राहुल गुप्ता, हमारी शादी 25/11/2022 को हुई थी और हमारी शादी रीति रिवाज सामाजिक तरीके से हुई थी। और मैं शादी के बाद इनके साथ इसी घर झलमला में आई थी और मैं इनके साथ शादी के बाद 50 दिन रही हूँ। और उसी बीच में इन्होंने दबाव देकर एबॉर्शन इनके द्वारा हुआ। उसके बाद इन लोग मायके अंबिकापुर भेज दिए मेरे को। उसके बाद फिर संपर्क पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। उसके बाद हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, तो फिर सामाजिक मीटिंग भी हुई, उसमें भी इन्होंने दहेज का डिमांड किया। और मैं शादी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दहेज आई थी लेके 50 लाख रुपए, और इन्होंने मीटिंग में भी दहेज की डिमांड रखी थी जो हमने मना कर दिया। तो फिर इन्होंने रखने से इनकार किया। उसके बाद भी फिर वापस आ गई अंबिकापुर। फिर मैं इनके पास गई जगदलपुर रहने के लिए। तो फिर इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और फिर घर से हटा दिया मेरे को। उसके जी सर, मैं अभी यहाँ पे अपने ससुराल घर 6 दिन पहले आई थी और हम देखते हुए हम लोग को हमारे सास ससुर घर को ताला बंद कर दिए और यहाँ से चले गए। और सर हम लोग 6 दिन से बाहर में बैठे हुए थे।
उसके बाद सर उसके बाद भी शासन प्रशासन के साइड से हमको हेल्प अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं अब परेशान होकर प्रण ली हूँ। कल से 4 बजे से मैं अनशन में बैठी हूँ, ना मैं पानी पी रही हूँ, ना मैं खाना खा रही हूँ। और सर मैं 48 घंटे का टाइम शासन प्रशासन को दी हूँ। अगर 48 घंटे के अंदर जो हस्बैंड है राहुल गुप्ता, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं मेरे को तो भी ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो मैं उनके घर के सामने अपना प्राण दे दूंगी, और इसके सारे जिम्मेदार शासन प्रशासन और हमारे ससुराल वाले होंगे। मैं वंदना रोहित गुप्ता। मेरी मांग ये है कि मैं 2024 में मेरी और तहसीलदार के छोटे भाई रोहित गुप्ता से मेरा प्रेम प्रसंग के संबंध से वो आर्य समाज में शादी हुई थी, जिसके चलते हमारे जो ससुराल वाले हैं नाखुश थे। नाखुश होने के कारण से हम पति पत्नी जगदलपुर में रहते थे। विगत 3 मंथ बस रहे हैं। 3 मंथ रहने के बाद में जो मेरे सास ससुर और मेरे जेठ है वो मेरे हस्बैंड को झलमला बुला लिए। झलमला बुलाने के बाद में यहाँ से छतरपुर में छुपा के रखे हैं, और इसका कंप्लेन मैं गुमशुदगी का कंप्लेन मैं दिसंबर माह में मैं कोतवाली थाना में की थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले और दोबारा से कंप्लेन की हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे जेठ के द्वारा मेरे पति को यहाँ छुपाए गए हैं करके, पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरे पति को मेरे समक्ष लाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। जब तक मेरे पति को मेरे समक्ष नहीं लाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव शहर के मुहड़ वार्ड के शिवनाथ नदी से अवैध रेत उत्खनन और वार्ड के ग्रामीणों पर कट्टे से फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजनांदगांव शहर के मुहड़ वार्ड रेत तस्करों द्वारा तस्करी रोकने गए ग्रामीणों पर गोली चलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अन्य फरार आरोपी को पकड़ने में टीम गठित की थी। इस दौरान पुलिस टीम ने नागपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में आरोपियों की तलाशी की और पुलिस ने ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी जितेंद्र नौरलिया, अमन सिंह परिहार, अभय सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अभय सिंह तोमर के कब्जे से 1 नग देशी कट्टा एवं 1 नग जिंदा कारतूस जब्त किया है। इस मामले में एसपी मोहित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की अलग-अलग टीम गठित कर तलाश की जा रही है।
राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 11 तारीख को शाम को जो मोहड़ में अवैध रेत खनन करते हुए तस्करी करते हुए जो गोलीकांड हुआ था, उसमें हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें वहाँ के लोकल पार्षद और जो जेसीबी का ड्राइवर था, साथ में जेसीबी और हाईवा के मालिक को भी हम लोगों ने उसमें गिरफ्तार किया था। और साथ ही साथ इसमें एमपी से लाए गए लड़कों में से एक लड़का जो शामिल था अतुल तोमर, उसको भी हम लोगों ने इससे पहले गिरफ्तार किया था। इसमें एक बड़ी कड़ी हम लोगों को 3 और लोगों को गिरफ्तार करने में एमपी से सफलता मिली है। जितेंद्र नरोलिया, अमन सिंह परिहार और अभय सिंह, इन तीनों लोगों को एमपी से गिरफ्तार किया गया है। तीनों ग्वालियर भिंड मुरैना एरिया के रहने वाले हैं और तीनों इस घटनाक्रम में शामिल थे। सबसे खास बात यह है कि जो पब्लिक की तरफ से कुछ वीडियो सामने आए थे घटना के बाद, जिसमें एक गाड़ी से उतरते हुए 3 लोग दिखे भी थे, यही तीनों लोग उसमें दिखे थे। तो एक बड़ी सफलता इसमें, काफ़ी लंबी पतासाजी और लगातार हम लोग इसमें छापेमारी की कार्रवाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ठिकानों पे इनके कर रहे थे, अलग अलग सूचनाओं के आधार पर, जिसके बाद ये बड़ी सफलता मिली है। इसमें खास बात ये भी है कि हम लोगों को इनके पास से एक देसी कट्टा भी मिला है और साथ में एक जिंदा कारतूस भी मिला है। जो इनको जब्त कर लिया गया है और इस जब्ती के बाद इसको बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भी भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को आगे विवेचना को और ज़्यादा बारीक करने के लिए हम लोगों ने जो पहले से गिरफ्तार अभिनव तिवारी को हम लोगों ने आज पुलिस रिमांड पे लिया था और अतुल तोमर को भी, इनसे बातचीत करने पर हम लोगों को कुछ और चीज़ें सामने आई, जिसके बाद अभिनव तिवारी की गाड़ी MG हेक्टर को भी आज हम लोगों ने जब्त किया है और विधिवत इन सब तीनों लोगों को आरोपियों की, जैसा कि हम लोगों की विवेचना अभी चल रही है, अभी भी हमारा केस क्लोज नहीं हुआ, अभी भी हम लोगों को इसमें 2-3 लोगों की कम से कम और तलाश है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त वाहन भी अभी हम पतासाजी कर रहे हैं। इनके सभी ठिकानों पर, चाहे वो गाड़ी के ठिकाने हों, चाहे वो लोगों के ठिकाने हों, सभी पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। सर, मुख्य आरोपी कौन है? अभी विवेचना में किसी का एक का नाम लेना इसमें संभव नहीं है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जितनी गिरफ्तारियां की हैं, सबका अलग अलग वर्जन है। थोड़ा और विवेचना को और बारीक करेंगे तो और चीजें सामने। 3 लोगों को आज हमने गिरफ्तार किया है, इनके कोई आपराधिक मामले अभी तक हमारे सामने। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी फाउंडेशन के सहयोग से दंतेवाड़ा प्रशासन दंतेवाड़ा जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 50 खेल के मैदान विकसित करेगा। नक्सलवाद का दशकों से दंश झेल रहा दंतेवाड़ा तेजी से अपनी सुंदरता और प्रतिभा के लिए जाना जाने लगा है। योजना के तहत अब तक 20 से ज्यादा खेल के मैदानों को विकसित किया जा चुका है। कुल 50 खेल के मैदान सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन मानदेशी फाउंडेशन की मदद से विकसित किए जाने हैं। इसे लेकर दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी सोहन कुंभार अम्बस्टने ने कहा कि खेलों में छात्रों की क्षमता को पहचानने के लिए जिले के 50 स्कूलों में खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या, कैसा लगता है आपको यहाँ पर खेल? जंगल जिम अच्छा लगता है खेलने के लिए। जंगल जिम अच्छा लगता है जी। कब से आ रहे हो आप लोग खेलने के लिए? 1.5 महीना हो गया आ रहे हैं खेलने के लिए। अभी स्कूल खुल गया, हम लोग डेली आते हैं। वर्तमान में जिले में जो भी हमारे अध्ययनरत बच्चे हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, इनमें खेल की प्रतिभाएं को देखते हुए सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से मानदेशी के सहयोग से जिले के 50 विद्यालयों को एक उपयुक्त खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी विशेषता यह है कि गांव के ही बच्चे, गांव के ही जनप्रतिनिधि, गांव के ही समुदाय के सारे लोग मिलकर उस मैदान को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि उनके में एक अपनत्व की भावना रहे। कभी भी उस मैदान को कोई छेड़खानी न करे, कोई तोड़ फोड़ न करे। इस आशय से, इस उद्देश्य से उनके श्रमदान से ही ये मैदान तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे बच्चों का खेल का भविष्य इन मैदानों के माध्यम से ही उज्जवल होगा। कोहका जुनवानी रोड स्थित माइलस्टोन एकेडमी में हर्ष और उल्लास के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग विशेष रूप से यहां पर शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के साथ योग किया।
माइलस्टोन एकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला ने इस दौरान बच्चों को योग के विभिन्न आसनों से अवगत कराते हुए योग को अपने जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। जिला प्रशासन द्वारा आगामी बरसात को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। इसके तहत भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। पुलगांव में शिवनाथ नदी के किनारे जिला सेनानी एवं अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल कर आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।